चापति कर धन देहो खेचो चाप मिटे संदेहो राम रमापति कर धन देहो खेचो चाप मिटे संदेहो चापया पहुँचल गए चापया पहुँचल गए परशुराम मन विषम गए परशुराम मन विषम परशुराम जी कहते हैं राम मेरे संदेह है, ये मेरा धनुष है, इस पर चाप चढ़ा दीजिए प्रतिज्ञा को आप, मेरा संदेह मिट जाएगा। किंतु यूं ही देने वाले थे धनुष को, तुरंत अपने आप ही धनुष राम जी के हाथ में चला गया, संदेह मिट गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। इत्युक्त्वा राघव क्रुद्धो भर्गावस्य वरायुधं सरमजा प्रतिजाग्रहस्तापराक्रम। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। ऐसा कहकर शीघ्र पराक्रम करने वाले रामचंद्र जी ने वैष्णवी शक्ति को बाण चला लिया और कहते अब मैं इस बाण को कहां छोड़ूं? तभी कहते इसको समुद्र के पास छोड़ के यहां देखते रहती हूं। ये तपबल से प्राप्त होता और परशुराम जी वहां से चले गए। राम जी का विवाह हुआ, बहुत प्रकार से जनकपुर में बारात आ गई और जनक जी ने बिटिया को विदा किया। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बिटिया दोनों कुलों का उद्धार करती है, बेटा एक ही कुल का उद्धार करता है। अब तो अवधपुर में चार चार बहुएं आ और मंगल बधाई बज रहे हैं। बधू लड़कनी पर घर आई, राखो नयन पलक की नाई। जैसे आप किसी की बिटिया को बहू बनाकर लाते तो बधू ही ना, बधू लड़कनी पर घर आई और राखो नयन पलक की नाई। अब इस कथा को समझिए, आप भी समझिए। जैसे आपकी बिटिया की शादी हो जाती है तो आप अपनी बिटिया से क्या कहते हो फोन पर? बच्चियों के अधिकतर घर कौन बिगाड़ती है? माता। घर की माँ ही बिगाड़ती है। पूछो पंडित जी ऐसे कह रहे हैं कैसे? उसको 2 दिन नहीं हुई तब तक आपने फोन कर दिया 8 बजे उठना, इतनी जल्दी मत उठना, सास कैसी है तेरी, ससुर कैसा है, ननंद कैसी है, और जरा जरा सी घर में कोई बात हुई तुरंत बिटिया को घर पे बुला लिया, कह दिया हम तो अपनी बहू को बिटिया को राख लेंगे। आप कब तक राखोगे? उसको तो उसी घर में जाना है, कैसा भी है उसके लिए, भला है बुरा है, जैसा उसका पति उसके लिए देवता है। अब जनक जी ने क्या किया था? स्वयं भगवान को अपनी बिटिया भी आई थी, फिर भी उनके भाग्य में वनवास लिखा था 14 वर्ष। भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा? भगवान थे वो तो साक्षात। अब फिर तुम्हारी क्या चलती? तुमने अच्छे घर में लड़के को दे दिया और बिटिया को विवाह कर दी, संपन्न कर दिया, मगर जब उस पर कष्ट होता है ना तो फिर आप लोग क्या कहते? बिटिया तुम्हारे भाग्य में यही लिखा था। अब पता नहीं आपके भाग्य में यही लिखा था, अब भोगो तब कोई होती है। शिव चालीसा कहता है मात पिता भ्राता सब कोई